शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशयनं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानवर्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वकार्येषु सर्वदा। और भगवान को प्रणाम करके यहाँ पार्क में आज गोली चल रही थी। सुबह में बता रहे थे लेडीज सब 5 बजे वो लोग लाइन में लगी थी। पता नहीं कौन कौन था और मर्डर भी करके चला गया है। पुलिस सब बहुत सारा लगा हुआ है। कैसे दुनिया में शांति आएगी। और यहाँ बैठे हुए हैं, यही है लोटस टेम्पल। और अनेकों बार भगवान आए हैं, अलग अलग धर्म दिए हैं लोगों को। लोग शांत रहो शांत रहो। अब धर्म में जितना पकड़ते हैं वो शांत रहता है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद तो बच्चे सुधार ही नहीं रहे। तो कौन सुधारेगा? माँ बाप ही सुधारेंगे ना। और जब तक धर्म का मार्ग नहीं पकड़ोगे, सबको पता नहीं चलेगा। इशारे होते हैं ज़्यादा तो या तो बिगड़ेल है बड़े घर में। अब किसी को नहीं कर सकते जो क्रिमिनल कौन है। क्रिमिनल माइंड कहीं भी हो सकता है। लोग सबसे ज़्यादा घरों में ही रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ पसरते हुए। तो इस सब को भूल करके धर्म के बहुत ज़रूरी है। धर्म का पाठ अभी मोदी जी आ गए हैं और कल की भी आ गई है। और शासन तंत्र को शांत करने का बहुत अच्छा मौका है। और बता रहे थे शंकराचार्य बाबा महाराज जो बड़ा वाला है, जो शासन तंत्र प्रकृति द्वारा चलाई जाएगी और सचमुच का चलाई जाएगी। और चला भी रहे, प्रकृति ही चलाती है। हम आप नहीं चलाते हैं, सब वही चुन करके लाते हैं। और मोदी जी इतना पूजा पाठ कर रहे थे तब उनको यहाँ लेकर आए हैं। और 10 साल बीत गया और फिर 5 साल और अभी चलेगा बीजेपी का ही सरकार। और भगवा भारत गीता बनाना पड़ेगा। हर एक जो सांसद ही खाली होगा और गांव में मुखिया और यहाँ मोदी जी या योगी जी जो बने प्रधानमंत्री, तभी जाके देश में शांति आएगी। और सबका योग माया में भगवान है। भगवान ही हमारी चेतना चलाते हैं और कोई भी नहीं। और जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं मंत्र साधना से, तब तक दिमाग शांत नहीं होगा। और बच्चों को भी गुरुकुल सबका बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले था ना, कृष्णा जी बोले हैं, वो ऐसे करने के लिए गुरुकुल सब। अब बच्चा सब जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं सबको भेजना पड़ेगा स्कूल। और वहाँ गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी, धर्म के पाठ पढ़ाया जाएगा। धर्मागत होने से ही हमारी शांति है, नहीं तो कभी शांति नहीं है। और बहुत बुरा समय आने वाला है। तो सबको पूजा पाठ में बच्चे से बच्चा को मंदिर ले जाओ। यहाँ इस्कॉन खुली हुई है, कितना अच्छा, कितना लोग जाते आते हैं और खाली रहता है। तो आप लोग जुड़िए और जाइए और बच्चा को भी ले जाइए, वहाँ दिखाइए। और इस्कॉन वाले को भी और ज़्यादा विस्तार करना पड़ेगा। अभी 1-2 गुरुकुल खोले हुए हैं वो, और बहुत ज़्यादा खोलना पड़ेगा। और सरकार को दिल्ली की सफाई करके और खाली गुरुकुल सब खोले, आसपास के एरिया कराए। और हर जगह बहुत ज़रूरी है। जैसे एम्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, इसी तरह का दे मेडिकल कॉलेज। और पूजा का भी व्यवस्था, मंदिर इस्कॉन हो उसमें गुरुकुल की व्यवस्था सब करवाए। बच्चे सब वहीं पढ़ेंगे, स्कूल से अटैच होकर के। ये सरकारी स्कूल वाले खाली पैसा खाते हैं, कुछ भी नहीं करते। एक भी टीचर बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। संस्कार तो दूर की बात है। और ये धर्म तो हमारी गायब ही हो गए थे 1000 साल से, या उससे भी ज़्यादा से 2000 साल से धर्म गायब हो गया। सारा जाति बदल गया, छिन्न भिन्न हो गया। 2-3 हज़ार साल से समझ लो। तो महात्मा बौद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। अब वो लोग बोल रहे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश कभी आए ही नहीं। भगवान कैसे आएंगे? भगवान तो ऐसे लोग में ही सिद्धि प्राप्त होती है, तभी भगवान आते हैं। इसको समझना पड़ेगा। जो भगवान ऐसे ही आएंगे, आपको जो नेक शिक्षा देगा ना, वही भगवान होते हैं। और अपने घर के बूढ़ बुजुर्ग को भी, बीच का जनरेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया गया पैसे के चक्कर में। पैसे है, पैसे है, पैसे कुछ भी नहीं है। शांति बहुत बड़ी चीज़ है। और जब हम शांत रहेंगे तब हमारे बच्चा शांत रहेंगे। और सास बहू की लड़ाई, देवर भाभी ननद, ये सब की लड़ाई में अशांति होती है और कुछ भी नहीं होती है। और रहते हैं लोग एक ही जगह। हम लोग भी 23 साल से एक ही जगह रह गए, इतना हमारे घर में लड़ाई होता था। और हम मंदिर में 1 साल पहले जा कर के, ऐसे 1 साल क्या, हमारा 8-9 साल से आज मंदिर में मेरा दिमाग अटका हुआ है। कुछ भी करती हूँ भगवान का ही नाम ले लेके। और मेरे पास में 1 रुपया कभी ऐसा था जो नहीं था। मेरी बेटी बोलती मम्मी 1 रुपया दे दो, टॉफ़ी लाऊंगा, वो भी नहीं था। लेकिन जब से मैं मंदिर जाने लगी, मेरा थोड़ा थोड़ा करके आने लगा। सब कुछ ठीक होते गया। और 1 साल से मुझे पता चला जो मैं ही कल की हूँ। और समाज को सुधारने के लिए बहुत सारा आइडिया भगवान ने मुझे दिए हैं।
और जब पता चलेगा, सब लोग शांति हो करके रहिए और भगवान का शरण लेना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे हमारे सुधरेंगे, अच्छे मार्ग पे आएंगे। और लोग कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बिगड़े हैं ना उसको सुधारना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है।